टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक देखिए सभी लोग। आज का टॉपिक है अपना सिंथेसिस। आज का टॉपिक क्या अपना सिंथेसिस। ध्यान देंगे सभी लोग। सिंथेसिस को आप साइंस के स्टूडेंट आराम से पढ़ चुके हो कि सिंथेसिस क्या है। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, बट सिंथेसिस साइंस में यूज किया आपने, हम इंग्लिश में यूज करेंगे। ओके दो वर्ड होते हैं ये, एक है सिंथेसिस और एक होता है एनालिसिस। आपने सुना है एनालिसिस और सिंथेसिस। ओके एनालिसिस होता है किसी भी आइटम को अलग अलग पार्ट में स्टडी करना, मीन्स उसको ओपन करना, दैट इज एनालिसिस। ओके एंड सिंथेसिस अलग अलग पार्ट्स को मैच करके कोई कंबाइंड कोई आइटम बनाना, दैट इज सिंथेसिस। हिंदी आप जानते हो संश्लेषण, हिंदी इसकी संश्लेषण, और संश्लेषण मीन्स इकट्ठा करना। लाइक एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटो, ऑक्सीजन, ये वो सारी चीज़ें मिल करके और ये प्रोसेस पूरी होती है। तो सिंथेसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और सिंथेसिस किस पे काम करता है? वो काम करता है सेंटेंस पे। ध्यान देंगे, सिंथेसिस जो वर्ड है हम किसका करते हैं? सेंटेंसेस का करते हैं। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने है, हम सबसे पहले तो वर्ड्स को कंबाइन करके हम किसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? सेंटेंस को। शब्दों को मिला करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फर्स्ट थिंग। आफ्टर देन डबल सेंटेंस को मिला करके भी हम एक नया सेंटेंस क्रिएट करते हैं। एक नई बात ये आएगी। तो बात करते हैं हम, यहीं पे स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस को शब्दों से मिला करके एक सेंटेंस को बनाना, ये सिंथेसिस है। ओके अब स्टडी में स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी सेंटेंस, यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज अ सेंटेंस। और सेंटेंस का दूसरा नाम एक और भी है, उसका क्लॉज। इसका नाम है क्लॉज भी कहते हैं इसको, उपवाक्य जिसको बोलते हैं क्लॉज, उपवाक्य। क्लॉज के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को हम पहचानते हैं और दूसरा नाम सेंटेंस भी डाल सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले जो सेंटेंस बनता है उसका नाम है सिंपल सेंटेंस। क्या नाम है उसका? सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस विच हैज सिंगल क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी क्लॉज सिंगल होती है, मीन टू से वो सेंटेंस सिंगल ही होता है। और सिंगल सेंटेंस किसे कहेंगे? द सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी खुद का एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपको पता है हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ओके अब देखिए फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, वो ध्यान देंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है, लेकिन अगर हमें कोई डबल सेंटेंस दे, एक सेंटेंस, बोथ आर द सिंपल सेंटेंस। दोनों सेंटेंस कैसे हो? सिंपल हो।
दोनों के दोनों सिंपल हों, और हमें कहें कि एक सिंपल सेंटेंस में उसे चेंज करो। डबल सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए आप, ऐसा कोई हमें कह दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं। वो प्रोसेस नंबर 1, डबल सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना या बनाना। मीन्स दो थे, दोनों को सिंथेसिस किया, एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी रूप चेंज हो जाएगा, मूड चेंज नहीं होगा। सिंपल थे, सिंपल ही होगा। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो देखिए। पॉइंट नंबर 1 जिससे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, किससे? यूज बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, ये फर्स्ट अपना आइटम है जिसको यूज करके हम डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि अब से पहले हमने जो टॉपिक स्टडी किए हैं, बाय द वे अपने माइंड में एक बात बनती है क्या कि अब से पहले जो टॉपिक किए हैं वो तो बहुत इजी लगे और अंडरस्टैंड भी हो गए, लेकिन अब ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल लग रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, समझ में नहीं आ रहा है। सर 10 मिनट से क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है, उसका रीज़न दे दूं मैं आपको ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज हमने ये बात बहुत बार नहीं सुनी है। जिस स्टैंडर्ड में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंचते पहुंचते हमने इस बात को बहुत कम सुना है, बहुत कम देखा है इस टॉपिक को। वजह यही है, टेंस हमने बहुत सुन लिए हैं, पैसिव बहुत सुन लिया है, नरेशन बहुत सुना है, कभी कुछ समझ में आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, किसी टीचर का मेथड समझ में आ गया तो वो इजी हो गई एक तरह से। ये हमने सुना बहुत कम है, यूज बहुत कम किया है। तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं हम इसको, तो हल्का सा तो अपने को प्रेशर लेना ही पड़ेगा। ओके, तो कोई अपने माइंड में ये फोबिया ना बना ले कि ये तो टिपिकल चीज़ है, समझ में नहीं आने वाली है, वो काम मेरा है। ओके, ध्यान देंगे। तो सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल यूज करके हम डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल में चेंज करते हैं। अब बात क्या आती है, बात क्या आती है कि ये पार्टिसिपल क्या होता है, आएगी नहीं आएगी? हमने कहा कि पार्टिसिपल यूज करके हम चेंज कर लेंगे। अब आपके लिए क्या चाहिए, व्हाट इज पार्टिसिपल? अब पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल है वर्ब के जो स्ट्रक्चर है, वर्ब के क्रिया के अंदर परिवर्तन करके हम कोई सेंटेंस बनाए, वर्ब में चेंजमेंट करके हम किसी सेंटेंस को बना लें तो वो पार्टिसिपल होते हैं। और देयर आर 3 पार्टिसिपल्स। हो सकता है मैंने पहले भी आपको जिक्र किया हो कहीं ना कहीं, पार्टिसिपल्स 3 होते हैं, कहीं सुना हो आपने बाय द वे अपने ग्रामर पढ़ते समय, और नहीं सुना है नो प्रॉब्लम, अब हम स्टडी कर लेंगे। ओके, तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब आपसे कोई पूछे पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपल को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? डबल सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। ओके, वी आर सिंथेसाइजिंग डबल सिंपल सेंटेंस इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। ओके, यहां से मैं चलता हूं। अब आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको आराम से एक बार फिर से पढ़ ले सभी वर्ड्स को, सिस्टमैटिक, किसके बाद में क्या बताया मैंने, ऐसे। ठीक है, ध्यान देंगे आगे।
क्या है, नए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए उसकी थीम बनाना ज़रूरी है, और थीम समझ में नहीं आती है तो टॉपिक के मीनिंग ही खराब हो जाते हैं। जैसे लाइक द नेम ऑफ द मूवीज, मूवी का नाम इतना खतरनाक नाम निकालते हैं कि दुनिया देखती है अब की बार भाई बहुत ही अच्छी मूवी आई है, और जाके देखें तो अरे टाइम ही खराब कर दिया, बकवास नाम निकाल रखा है। तो थीम तो ज़रूरी है, थीम के पीछे दुनिया चलती है। तो पार्टिसिपल की थीम देखिए, पार्टिसिपल वो वर्ब होती हैं, पार्टिसिपल वो वर्ब्स होती हैं, वो वर्ब्स हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का रोल अदा करती हैं, जो वर्ब का रोल भी करेंगी और एडजेक्टिव का रोल भी करेंगी। उन वर्ब्स को पार्टिसिपल्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, वर्ब तो अपनी है ही है, हम पढ़ चुके हैं, वर्ब तो खूब आती है अपने को, लेकिन अब नई चीज़ क्या आ गई है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानते हो आप सब लोग, द वर्ड which says something more about a subject and object, about subject and object। और subject and object की जगह आप क्या बोल सकते हो, the word which says something more about noun और pronoun। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ और कहने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो पार्टिसिपल वो वर्ब हैं जो वर्ब भी हैं और कोई ना कोई चीज़ का विशेषण भी होती हैं। मीन्स हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहें भी और काम भी होगा। समझ आ गया, काम भी होगा। देखो देखिए कैसे, ये दो बातें बताई, आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखिए, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स को यूज करके डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करने की जो प्रोसेस है, इसमें एक रूल होता है। क्या होता है, इस रूल में जो डबल सेंटेंस होते हैं, इन दोनों के सब्जेक्ट तो सेम होते हैं, सब्जेक्ट दोनों के सेम होते हैं और वर्ब दोनों की डिफरेंट होती है, वर्ब दोनों की डिफरेंट होती है। यह कंडीशन आपको मिलेगी। और बाय द वे सब्जेक्ट भी डिफरेंट हैं, वर्ब भी डिफरेंट हैं, तो फिर पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते। पार्टिसिपल को यूज करके हम डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल में अगर चेंज करेंगे तो उसकी एक मेन कंडीशन कौन सी है कि द सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंसेस शुड बी सेम। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो हम पार्टिसिपल यूज करके उसको सिंपल में चेंज कर लेंगे। अदरवाइज हम अभी तो पॉइंट नंबर 1 ही है, अभी और पॉइंट आएंगे, अदर पॉइंट से उसको चेंज कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका अपन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, सी शाह a snack, she ran away, she saw a snack, she ran away with fear, she saw a snack, she ran away with फियर। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है आज के, चाहे पूरे अपने टाइम में हम इसकी थीम को भी अगर कंफर्म कर लेते हैं माइंड में, तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाते हुए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैं पढ़ाते हुए मुझे 22 ईयर्स हो चुके हैं, और इन 22 में आप तो 22 के हुए भी नहीं हो, है ना, आपकी तो एज भी नहीं हुई है 22।
तो इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि जब बच्चों को मैं 10th से पढ़ाते आगे लेके आता हूँ, और जो ही मैं सिंथेसिस पे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आता हूँ, तो यहाँ आते ही एक क्लॉज पे लेके आता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लेके आता हूँ, तो यहाँ आते वो लोग कहना शुरू कर दें, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूनेस ऑफ द टॉपिक के नए होने की वजह से। तो इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। जो बातें कही है मैंने, सिंथेसिस में सेंटेंस को एक जगह करके नया सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल की बात कर लें, 2 सिंपल सेंटेंस को एक में चेंज करना होता है। और सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट और खुद की अपनी वर्ब होती है, ठीक है। अब डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल यूज करके। फिर पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम भी करे और एडजेक्टिव का काम भी करे, ये होती है। दूसरी बात, पार्टिसिपल को यूज करके डबल सिंपल सेंटेंस को एक ही कंडीशन में हम चेंज कर सकते हैं, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो, वर्ब अलग अलग हो। एंड दिस इज द एग्जाम्पल। जो बातें कही हैं देखो, सी सा अ स्नैक है, सी रैन अवे विथ फियर। तो सी सब्जेक्ट सेम हो गया और वर्ब दोनों की डिफरेंट है, इसमें हम पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। ओके, यहां तक अपनी बात क्लियर हो गई है, कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, इनको ज्वाइन कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं दोनों को ज्वाइन, ये देखो, सीइंग ए स्नैक है, कोमा सी रैन अवे विथ फियर। सीइंग ए स्नैक, सी रैन अवे विथ फियर। क्लियर? देखो, सी सा ए स्नैक, उसने एक सांप देखा, वह डर के मारे भाग गई। तो देखो, सांप को देखते ही वह डर के मारे भाग गई। सांप को देखते ही वह डर के मारे भाग गई। अब देखो यहां पे सीइंग ए स्नैक, वर्ब कौन है अपनी? सी। इसको हमने पार्टिसिपल बना दिया, सीइंग लगा करके पार्टिसिपल में चेंज कर दिया है। और पार्टिसिपल में चेंज करने का मतलब क्या है कि ये वर्ब तो है ही, सी देखना वर्ब तो है ही, साथ में विशेषता और है, एडजेक्टिव और है। सांप को देखते ही सी रैन अवे विथ फियर, उसके भागने का रीजन क्या है? भागने का मेन कारण क्या है? सांप को देखना, सांप को देखना। कोई कहे सर भागने का रीजन है डरना, डरे तो बाद में की, पहले सांप को देखेगी। समझ में आ गया? तो बात यह है कि ये विशेषता भी दे रही है कि सांप को देखते ही वह डर के मारे भाग गई, तो दोनों काम कर रही है ये। दिस इज पार्टिसिपल। अब बात आएगी कि सर ये पार्टिसिपल होते क्या हैं और ये पार्टिसिपल बनते कैसे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आएगा। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं व्हाट इज पार्टिसिपल्स, कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्टिसिपल्स, और कौन कौन से इनके मूड कौन कौन से होते हैं, हमें अब ये पता लगाना है। चलिए आगे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार स्वैप करूंगा बोर्ड को।
पहले मैं बता दूं आपको, पार्टिसिपल 3 होते हैं, देयर आर 3 पार्टिसिपल्स। ओके, बता देता हूं मैं आपको। तो फर्स्ट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टिसिपल का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ। क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी की बात करें तो अपन कई सेंटेंस बोलते हैं हुए या करके, ऐसी बातें जब हमारे माइंड में आती हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली उसमें यूज होता है। और इसमें ध्यान देंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब भी कभी हम यूज करते हैं तो इसमें 2 काम साथ साथ चलते हैं, 2 काम साथ साथ चलते हैं, यानी डबल फंक्शन होते हैं, डबल फंक्शन होते हैं। 2 का मतलब है 2 साथ। और जो पहला दूसरा जो काम है, सेकंड जो वर्ब है, वो सेकंड वर्ब फर्स्ट वर्ब का रिजल्ट होती है। पहले वाला जो काम हुआ उस काम का रिजल्ट सेकंड वाला काम होता है। जैसे पहला काम क्या हुआ? सांप को हमने देखा, पहला काम। तो दूसरा काम क्या हुआ? सांप को देखने से हम डर के मारे भाग गए। तो फर्स्ट वाले काम का रिजल्ट हुआ कि नहीं? फर्स्ट वाले काम का रिजल्ट सेकंड सेंटेंस होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि डबल काम होते हैं और पहले वाले काम को होते ही सेकंड वाला जो काम है वो उसका रिजल्ट होगा। ये है हमारा पार्टिसिपल का यूज। देखिए डबल वर्ब होंगी, एक वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, एक वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फ्री हो जाएगा। भाई सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट उसकी वर्ब, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट उसकी वर्ब। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल बना दो, फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर दो, तो चेंज करते ही कौन फ्री हो गया? सब्जेक्ट फ्री हो गया। और सब्जेक्ट हमें कितनी बार चाहिए सिंपल सेंटेंस में? 1 टाइम, 1 टाइम बच गया। पार्टिसिपल वाला जो सब्जेक्ट है वो फ्री हो गया, तो डबल यूज नहीं करना पड़ेगा उसको। देखिए कैसे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई रीच्ड होम। फर्स्ट सेंटेंस आई took off my clothes. I took off my clothes. ओके, देखिए डबल सेंटेंस है। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल आप लोगों में इतना माइंड तो है कि आप इसका जुगाड़ तुरंत कर दोगे, यानी आप इसको चेंज तो कर दोगे, मुझे पता है। बट चेंज करना मीनिंग नहीं है, मीनिंग है अंडरस्टैंड करना। कैसे? वो देखिए, आपको पता है ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है। फर्स्ट वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उसे पार्टिसिपल बना देंगे, फर्स्ट वाले सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल बना देंगे तो सब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, क्योंकि
एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट को 2 बार यूज नहीं कर सकते, तो एक वर्ब को भी 2 बार यूज नहीं कर सकते। इस वर्ब को खत्म करना पड़ेगा। अब या तो ये वर्ब में काउंट हो रही है, वर्ब सब्जेक्ट, डबल डबल हो गए ना, 2 वाक्य हैं। इसमें यहां लाएंगे तो एक वर्ब को हम खत्म करेंगे, तो क्या बनेगी? रीच ing, रीचिंग होम, कोमा लगा दीजिए और आगे सेकंड सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा। घर पहुंचते ही या घर पहुंचते हुए, ध्यान देखो ये रहा, घर पहुंचते हुए मैंने अपने कपड़े उतारे, घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़े उतारे, या घर पहुंचते ही मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। ये हिंदी मीनिंग आ गया, ये आपका पार्टिसिपल आ गया, ये चेंज कर दिया। सेकंड सेंटेंस को आगे लिख दीजिए। क्लियर? तो ये सेंटेंस जो दोनों थे, ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? सेपरेट। ये सेपरेट सेंटेंस है और ये कैसा हो गया? कंबाइंड सेंटेंस हो गया। ये कैसा हो गया? कंबाइंड हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं है? एक बार चेक कर ले। कैलकुलेट योर सेल्फ, recalculate yourself, and after then be confirm। समझा? एक बार में कभी भी नहीं, 2 बार जांच करें। लाइक दिस, कोई बोलता है आज इस पेन में करंट आ रहा है, कोई बोलता है आज इस पेन में करंट आ रहा है बहुत जोर से, तो मैंने इसको डरते डरते चेक किया, झटका नहीं मारा, झटका, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा है। तो उसको दोबारा और चेक करके देख लो, बोला नहीं आ रहा है। एक बार डर के मार करके देख लिया, उसके बाद गए ही नहीं, और बाय द वे पूरा उठाया, उस टाइम में झटका मार दिया, तो डबल चेक किया। कभी ये नहीं कहेंगे सर हमें आ गया है, ना मत कहिए, क्योंकि आगे क्लास चलेंगी उसमें आप इस बात के सबूत बनेंगे। मैं बार बार यही बोलूँगा कि इन मेरे बच्चों को इनको आता है, बोल बेटा तू बता क्या आएगा, तो बाकी लोगों को उसी से मोटिवेशन मिलेगा कि काश मैं भी क्लास में पढ़ता तो मज़ा आता, देखो इन सबको आता है, मैं वही चीज़ें तैयार कर रहा हूँ और आपका बर्डन ख़त्म हो जाएगा। मैं भी सीख लूँगा साथ साथ कि मैंने सिंथेसिस बच्चों को सिखा दिया, मुझे भी आने लग गए, है ना। बात ये आपको जान लगा देनी है, जो चीज़ मिल रही है उसे ले लो, अपनी है वो, दुनिया से कोई मीनिंग नहीं है। चले आगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस को तुम खुद चेंज करोगे। दिस सेंटेंस फॉर यू, मैं बोर्ड से हिंट चेंज कर देता हूँ, हटा देता हूँ सारे। चलिए चलिए। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। She was tired of walking. She lay down to take rest. To take rest. Change this. ओके हो गया चेंज।
सॉरी, आपको फर्स्ट में करने के लिए दिया था और उसी में आपको उलझा दिया, सॉरी, ध्यान देंगे। यू कांट, तुम नहीं कर सकते, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बिल्कुल भूल गया। देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब को आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, है ना, बट पंगा हो गया है, जीव को यहाँ पे वॉज और आ गया, वॉज और आ गया, इसलिए आपको परेशानी आ रही होगी। मैंने बाद में ध्यान दिया कि बच्चों को उलझा के मैं कहाँ बैठ गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये वॉज बी वर्ब है। वॉज क्या है? बी वर्ब है। पैसिव में पढ़ चुके हो, टेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। हाउ मेनी बी वर्ब्स? 5 बी वर्ब्स। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज एंड वर, ये वही है, इसलिए बी वर्ब को चेंज करो। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, हो गया समाधान, अब तो आपको आता ही है। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कोमा लगा के लिख दीजिए। हो गया? चलिए अपनी इस बात को एक बार खुद भी चेक कर लीजिए, है ना। एक बार इस बात को खुद भी चेक कर लीजिए। तो मैंने बताया आपको गड़बड़ हो गई थी, चेक कर लें एक बार फिर से। सेकंड टाइम अपने आप को चेक कर लें तो वो जो बात अभी की थी हमने वो कंफर्म हो जाएगी और वो हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फाइंड आउट करने के हैबिचुअल हो जाएंगे कि ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं हम उसका। ओके, ये तो बन ही गया है ना, वेरी गुड, हाँ गुड, राइट आंसर। देखिए अब हम पता लगा चुके हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे वॉज आया है, आई वॉज हैंग्री, डेफिनेटली ये बी वर्ब है, ठीक है। तो बीइंग को यूज कर लेंगे, बता चुका हूं पहले, बीइंग एंग्री कोमा सेकंड सेंटेंस, बिल्कुल इजी हो गया ना। अब देखिए आप, जब हमने सिंथेसिस स्टार्ट किया था, डबल सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब होती है, पार्टिसिपल यूज करते हैं, पार्टिसिपल वो चीज होती है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। करते करते हम बात कर रहे थे तो हम क्या हो गए थे, अरे पता नहीं क्या स्टार्ट कर दिया आज, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया, जो ही हम एक्सरसाइज पे आए हैं इजी हो गया। यही प्रोसेस है हमारी, जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं या जितना भी हम कोई भी काम के लिए ट्राई करते हैं, ट्राई का मजा यही है। सो ऑलवेज बी ट्राईफुल, हमेशा ट्राई करते रहें। एवरीथिंग विल बी इजी, नॉट इजी, इजियर, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। इसका लास्ट सेंटेंस आप देखिए, जो थोड़ा डिफरेंट होगा बट इंटरेस्टेड होगा। देखिए सेंटेंस है आपके सामने। अक्सर क्या होता है, देखो बता दूं, अक्सर हम लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे अब हम कर चुके हैं, बीइंग भी यूज कर लिया है हमने और आईएनजी डायरेक्ट भी यूज कर लिया है हमने। अब हमें क्या लगने लगा है, इजी हो गया, अब तो कैसा भी आ जाए कर दूंगा उसको मैं। 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड, ऐसे बोलेंगे, नहीं लगेगी 1 सेकंड, देखना अभी क्या होता है ना। देखिए आयशा, रमेश, फुल स्टॉप, ठीक है।
he was abusing his neighbors. He was abusing his neighbors. ये डबल सेंटेंस है हमारे पास, ओके है ना। अब ध्यान देंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, इसको समझेंगे। वेरी इजी, बट आप क्या कहेंगे, सर ने हमें इतना पढ़ाया है कि सब्जेक्ट शुड बी सेम सेम। हमने तो सर ने ये कहा था कि सब्जेक्ट सेम से मिलेंगे, यहाँ तो डबल मिल गए, आई हो गया और ही हो गया, गड़बड़ हो गई है। तो ऐसा कह करके हम उसको अलग कर देंगे, ये तो मैट्रिक चेंज हो गया यार, क्या करेंगे इसका। तो हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं है। हल्का सा सोचिए, आई शाह रमेश, मैंने रमेश को देखा। देखा किसको देखा, रमेश को देखा। अब देखो, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों को कोस रहा था। वो अपने पड़ोसियों को कोस रहा था, मीन उसे गाली निकाल रहा था। तो यहाँ पे अच्छा तामे उठाइए, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसियों को गाली निकाल रहा था। तो यहाँ पे सेकंड जो अपना सब्जेक्ट है, ये कौन है, रमेश है। अच्छी तरह देखो, है कि नहीं। पहले बात हमने ये की, करते ये वाला आ गया यहाँ पे, हो गया। देखो कैसे। अब आप कहेंगे सर आपने तो पता नहीं क्या कर दिया। नहीं, ऐसा मत बोलना प्लीज। देखिए, आई शाह रमेश। अब सेकंड सेंटेंस हमारे पास ये है, आई शाह रमेश abusing his neighbors. बन गया, लिख दीजिए। तो ऐसे बार बार आपको जो जितनी टेक्निक्स हैं सभी टेक्निक्स का प्रैक्टिकल करवा देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा, कोई चीज़ बचेगी ही नहीं जो आपको ना आती हो। बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस इसके ऑब्जेक्ट का ही है। फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से संबंधित सेकंड सेंटेंस है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद अपना पार्टिसिपल यूज किया है, इसके लिए इसको यूज किया है। एक हो गया, ठीक है। आज इतना ही होगा, टाइम हो गया है, कल आगे करेंगे। रिपीट करना, ढंग से एक्सरसाइज करना, इसकी एकदम ईजी है। ओके, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।